जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को प्रारंभ होती है। उसी दिन जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से निकलकर रथ यात्रा रथ में विराजमान होकर के अपने मौसी घर जाते हैं गुंडीचा मंदिर। रथ यात्रा से पहले 15 दिन पहले ये जो रथ यात्रा का 15 दिन पहले का दिन होता है, ये 15 दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर संपूर्ण बंद रहता है, कोई दर्शन उस समय नहीं कर सकता है। अब ऐसे क्यों होता है? ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होती है, उसी पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी को स्नान मंडप में लाया जाता है और भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ भगवान गर्मी से जब संतप्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ज्येष्ठ के महीना में, तो गर्मी से जब संतप्त होते हैं तो उनको 108 कलश जल से स्नान कराया जाता है। और जब इतने स्नान कराया जाता है तो उसके बाद जगन्नाथ भगवान को बुखार हो जाता है। तो बुखार होने पर 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान की मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, परंतु अंदर सारे पूजा अर्चना जो कुछ भी अंदर होता है वो सब मंदिर के अंदर चलता रहता है। उसी समय जगन्नाथ भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवा होती है। जो वहाँ के दैतापति, अभी मैं सुन रहा था, दैतापति जो होते हैं, तो दैतापति भगवान जगन्नाथ जी के उस समय अलग अलग प्रकार के उपचार करते हैं, उनकी शरीर का मालिश करते हैं। जैसे हम लोग बीमार हो जाते तो शरीर को गर्म करने के लिए जैसे सरसों के तेल से पाँव को मालिश किया जाता है, उसी प्रकार जगन्नाथ भगवान का भी अंगमर्दन होता है। उनका अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों से, तैल से, घृत से उनका शरीर का मर्दन होता है, मालिश होता है। तो वो सारे प्रक्रिया जो है ये 15 दिन के अंदर चलती रहती है। और फिर जैसे ही द्वितीय तिथि आता है तो जगन्नाथ भगवान अपने रथ में विराजमान होकर के अपने मौसी के घर चले जाते हैं। ये कथा है, ये पुराण के अनुसार कथा है। अब जगन्नाथ भगवान अपने मौसी के घर क्यों जाते हैं, ये रथ यात्रा की आरंभ कैसे हुआ? तो जब जगन्नाथ भगवान की सर्वप्रथम जगन्नाथ भगवान की जो प्रतिमा प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद ये प्रतिष्ठा की जो संपूर्ण सूत्रधार वो महाराज इंद्रद्युम्न थे, जो उज्जैन के राजा थे। बाद में वो आकर के जगन्नाथपुरी में बस गए थे। उनकी पत्नी के नाम थी गुंडीचा। तो माता गुंडीचा ने भगवान जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना की थी, और जगन्नाथ भगवान ने उनको जब कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए आप अपने के लिए, क्योंकि राजा को तो बहुत सारे जिम्मेदारी दे दी गई, भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को जिम्मेदारियाँ दे दी है। तो जब गुंडीचा माता ने कहा, गुंडीचा माता ने कहा कि आपको वर्ष में एक बार मेरे घर आना पड़ेगा, और मैं जो भी बनाऊंगी उसको मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको भोग लगाऊंगी, इसलिए मेरे घर आना पड़ेगा। तो तभी से ये माता गुंडीचा की घर जाने की जो परंपरा है वो प्रारंभ हुई है। और इसीलिए प्रतिवर्ष रथ में विराजमान होकर के भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के साथ 3 रथ में विराजमान होते हैं। ताराध्वज, नंदीघोष और देवदलन, ये तीनों रथों में विराजमान होते हैं और फिर जाते हैं बड़दांड, जो रोड है उसको कहते हैं बड़दांड। उस बड़दांड में होते हुए वो गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं। तो बहुत सारे बीच में बहुत सारे और भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। धीरे धीरे जैसे ये रथ यात्रा चलती रहती है तो अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती रहती है, वो सारे इस रथ यात्रा के अंदर शामिल होते जाते हैं। तो जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा है इसी तरह से प्रारंभ हुआ था। और जगन्नाथ मंदिर का जो बंद होने का कारण है वो 15 दिन के लिए वो भगवान को बुखार आता है। तो इसी समय जगन्नाथ भगवान के दर्शन का जो लाभ है वो अलग जगह पे मिलता है। आलारनाथ करके है, वहाँ से जगन्नाथपुरी से कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ जा करके जो दर्शन करते हैं उस समय जगन्नाथ मंदिर का जगन्नाथ भगवान के दर्शन नहीं होने पाएगा, वहाँ दर्शन करते हैं तो उस दर्शन का फल जगन्नाथ जी का दर्शन का फल के समान बराबर माना जाता है। तो इस तरह की जगन्नाथ भगवान की अलौकिक जो लीला है, और भक्तों को दर्शन देने के लिए ही जगन्नाथ भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर आते हैं।